काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है काल भैरव। जय भैरव बाबा। आप सभी का स्वागत है मंगलवन के इस तीसरे और आखिरी काशी ब्लॉग एपिसोड में। जैसा कि आपने देखा, मंगल पूरा काशी की गलियों से होता हुआ गंगा घाट तक स्नान करने पहुंचता है। स्नान के बाद जो बड़ी चुनौती थी वो ये थी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचने की, क्योंकि वो लगभग वहाँ से 300 से 400 मीटर था और दिन के 1:30 बज रहे थे। तो इस समय में इतनी गर्मी थी कि वहाँ के जितने भी पत्थर थे, सीढ़ियाँ थी, आसपास का एरिया था, वो इतना गर्म हो चुका था कि हमको छाया ढूंढ करके आगे बढ़ना पड़ रहा था। दूसरी चुनौती ये थी कि वहाँ पर जो आसपास के कुत्ते थे, क्योंकि मैंने जो नोटिस किया कि वहाँ क्यों कुत्ते थे, नदी किनारे काफ़ी सारी मछलियाँ आ जाया करती थी और वहाँ पर पर्यटक भी बहुत थे, तो इनको खाने को मिल जाता था। और गलियों में इतना कंजस्टेड एरिया था कि वहाँ पर रुक पाना कुत्तों के लिए काफ़ी मुश्किल था। जैसा देख पा रहे हैं कि पापा, मंगल, लव भैया कैसे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो चप्पलें पहन रखी है, लेकिन मंगल ने नहीं पहन रखी, तो वो हमको साफ दिख रहा था, उसके पैरों को वो जल्दी जल्दी उठा रहा था। लेकिन वहाँ के जो लोकल कुत्ते थे उनको इतना प्रॉब्लम नहीं हो रहा था। और जिस तरफ से हम गए थे वहाँ से बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ थी, तो मंगल और पापा तो आगे से आए थे, बट मैंने चूज़ किया कि मैं यहीं से चढ़ूँ ताकि आपको इनकी ऊंचाई दिखा सकूँ। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से सटकर ही है मणिकर्णिका घाट। ये मेरा सपना था कि मैं मणिकर्णिका घाट के भी दर्शन करूँ। जी हाँ, ये वही घाट है जहाँ पर हर वक्त कम से कम 3 से 4 शव जल रहे होते हैं। जो सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि शव को पहले गंगा नदी में डुबोया जाता है, उसे शुद्ध किया जाता है, उसके बाद ही उनका आखिरी प्रस्थान किया जाता है। तो ये सब देखने के बाद हम लोग हो गए मंत्रमुग्ध भक्ति में और काशी विश्वनाथ का जयकारा लगा करके द्वार पर पहुंच गए दर्शन के लिए। यहाँ से आगे मंगल को अलाउ नहीं किया जा रहा था, इस वजह से लव भैया और मैं मंगल के साथ रुके। इतने समय में बाकी लोगों ने दर्शन किए। मगर सच बताऊं तो मेरा ध्यान उस घाट से, मणिकर्णिका घाट से हट ही नहीं रहा था। जिस तरीके से जो एक जीवन का अंतिम पड़ाव होता है उसको मैं देख पा रहा था अपनी आंखों से, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। जैसे ही माँ, पापा, गौरी आ गए दर्शन करके, फिर लव भैया और मैं चले गए। इतने में पापा मंगल का ध्यान रखे हुए थे और मंगल ने काफ़ी अच्छे दोस्त भी बना लिए थे। मुझे तो ऐसा लगा मानो वो अपने दोस्तों के साथ कोई पार्टी कर रहा हो। नाचो 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 यार नाचो, नाचो 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 कच्ची कैरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो यार तू प्यास लगी है जोर से, देख इसमें पिलाएगा मुझे। ये पीऊंगा मैं पानी। ये ले तेरे पानी का बॉल, ला मेरा बट्टन कहाँ, मुझे प्यास लगी है बहुत जोर से। जा, अरे कैमरे तो छोड़। मेरे दोस्तों के सामने नाक कटा देता है हमेशा इसमें पानी दे करके। हाँ, दोस्ती कर ले उससे। पानी पीना मंगल को। लो, पानी। अरे मारेगा वो, इधर जाओ पीछे से। रिलैक्स। पानी मंगल साफ है अभी एकदम। अब वहाँ से टारगेट था वापस हमारी कार तक पहुँचने का, क्योंकि हमें काल भैरव जाना था। तो रास्ते में मुझे ये बकरा मिला। तो आपको ध्यान ही होगा, अपने ये प्रथा है कि अगर आपको बकरा नहीं काटना होता तो आप इस तरीके से उसकी पूजा करके किसी घाट पे छुड़वा देते हैं। तो ऐसे कई बकरे वहाँ पर थे। फिर आगे चलते हुए मुझे एक जोधपुर नुमा रेस्टोरेंट मिला जस्ट घाट के बगल में, जिससे मुझे एकदम जोधपुर याद आ गया, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी घर नीले कलर के हैं। तो यहाँ की जो क्या खासियत थी, एकदम बगल में ही पेड़ था और वहीं से उसकी एंट्रेंस थी, और जो कलर था वो एकदम पॉम्पस था उठा हुआ, और उसके आगे बच्चे खेल रहे थे। तो जैसे मैं बचपन में देखता था काशी में जैसे नदी में गोते खाते हुए, वैसे ही मुझे याद आया। वहाँ से हम पहुँचे गंगा आरती की जगह। जी हाँ, यहीं पर गंगा आरती होती है, लेकिन वहाँ पर हो गई मंगल की लड़ाई बाकी सारे कुत्ते के साथ, तो इसलिए मुझे भागना पड़ रहा है।
वो तो अच्छा हो वहाँ एक सब्जी वाले के पास डंडा था जिसकी वजह से उसने बाकी कुत्तों को भगा दिया मुश्किलों से। फिर हम पहुंच गए मेन मार्केट, जो कि शायद 50 मीटर दूरी था घाट से, लेकिन बहुत सुंदर था। इस तरीके से लग रहा था जैसे कोई जयपुर की बिल्डिंगें यहाँ पर आ गई हैं, क्योंकि वहाँ पर मोस्टली बिल्डिंग्स पिंक होती हैं। तो यहाँ पहुँचने के बाद हमने मंगल को थोड़ा टहलाया। फिर हमने, खासकर मैंने और गौरी ने लस्सी पी, क्योंकि माँ पापा का व्रत था, इस वजह से उन्होंने नहीं खाया। फिर हम आगे बढ़े। यहाँ से अब चैलेंज ये था कि भाई इसको पूरा गली कैसे पार कराया जाए, क्योंकि 1 किलोमीटर दूर था कार पार्किंग। वहाँ से हमको आइडिया आया कि लव भी अपनी बाइक लेकर आए और मैं उसको मंगल को बिठा करके सीधा वहीं ले जाऊँ। काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है काल भैरव। तो लव भी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे और हम बस वापस पार्किंग में बड़ी मुश्किल से मंगल को बिठा के कार निकाल पाए। और मैं पीछे बैठा हूँ मंगल के साथ और चलते हैं काल भैरव दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। पार्किंग के लिए कोई एरिया ना मिलने पर हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, तो कार थोड़ा दूर ही खड़ा किया था। तो हमारा ही थोड़ी सी बहस हो गई थी, खासकर मेरे और पापा के बीच में, कि मंगल को छोड़ दिया जाए। मैं इस फेवर में था और पापा थे कि नहीं अभी इतनी दूर आए हैं तो लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि गलियाँ बहुत सकड़ी हो जाती है और फिर वहाँ पर जो मैंने नोटिस किया लोकल कुत्ते बहुत हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन पापा ने हिम्मत दिखाई और मंगल को लिया। बोले नहीं, काल भैरव के दर्शन करेगा, क्योंकि उनका तो वाहन ही कुत्ता होता है। तो इसलिए हम बस चल पड़े और लव भैया के सपोर्ट के साथ हम लोग मंदिर की तरफ आगे बढ़े। अधिकतर लोग मंगल को देख करके एक्साइटेड हो जाते हैं, फिर सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे ये कैसा कुत्ता है, ये कहाँ जा रहा है। पूरे सफ़र में मुझे ये पहली गाय दिखी है। अगर आपको ध्यान हो तो भैया जो टूरिस्ट थे हमारे पार्ट 1 में, उन्होंने ये कहा था कि आपको यहाँ जगह जगह पंडित और गाय मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये पहली गाय थी और जो अब दीवार पे जो छपी है शिव जी के साथ, वो दूसरी गाय है, जो कि आप कुछ ही क्षणों में देखने वाले हैं। जय जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, जय प्रियो नाम शंभो, जय शिवाय। अरे 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 मंगल गरम सृष्टि के जन्म से भी पहले तेरा वास था। ये जग रहे या ना रहे, रहेगी तेरी आस्था। क्या समय क्या करे, दोनों में तेरी महानता, महानता, महानता। सीपियों की ओट में मोतियां हो जिस तरह, मेरे मन में शंकरा तू बसा है उस तरह। मुझे भरम था जो है मेरा, था कभी नहीं मेरा। अर्थ क्या निरर्थ क्या, जो भी है सभी तेरा।
देखिए हमारी देश की खूबसूरती। जैसे ही गौरी ने मंगल को माला पहनाई, सब लोग उसे भक्ति में भाव से छू कर के प्रणाम करने लगे, जो हमारे लिए भी काफ़ी आश्चर्यजनक बात थी। दूसरों के वास्ते तू सदैव ही जिया, मांगा कुछ कभी नहीं, तूने सिर्फ है दिया। समुद्र मंथन का था समय जो आ पड़ा। डॉगी का मत पूछो, सीधा ले चलेंगे अपन, फिर मना करेंगे तो देखो। मंगल जी को देखो ऐसे माल्यार्पण करके सब लोगों ने आशीर्वाद लिया, आपने देखा होगा। तो ये बहुत ही बता नहीं सकते, एक ऐसा अनुभव है कि ऐसी भागती दौड़ती ज़िंदगी में भी हम इस तरीके का मौका निकाल पा रहे हैं कि जहां हम परिवार के साथ मंगल को लेकर के इतने तीर्थ और पवित्र स्थानों पर भी लोग दर्शन करने आ पा रहे हैं। तो मंगल का पुनर्जीवन कैसा रहेगा, अच्छा बेहतर, लेकिन हाँ हम लोग हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कुछ न छूटे। तो अब वापसी हमारी रहेगी गंगा आरती का दर्शन। अभी माँ पापा का आज व्रत भी है, तो खाना खाना भी ज़रूरी है। सुबह से कुछ नहीं खाया, सिर्फ पानी और नसीबे ही हैं। तो अब देखते हैं कहाँ पर हम लोग रुकते हैं। खाना शायद मैं उसके साथ रुकूंगा मंगल के, ताकि फिर ये लोग जाकर खाना खा सकें। फिर हम लोग गंगा आरती के लिए प्रस्थान करेंगे। चलो चलते हैं। सो यह है श्री नलयन कुटूर। यहाँ भी मैनेजर ने अलाउ नहीं किया, तो फिर हमें मंगल को कार में ही छोड़ना पड़ा ड्राइवर भैया के साथ। और फिर हम लोगों ने जाकर के डिनर किया, क्योंकि टाइम बहुत कम था और हमें जल्दी गंगा आरती के लिए पहुँचना था। लेकिन जैसे ही हम लोग निकले डिनर करके, ट्रैफिक की वजह से हम लोग घाट तक नहीं पहुंच पाए थे। तो फिर हमने प्लान चेंज करके नमो घाट जाने का डिसाइड किया। वहाँ का दृश्य बहुत ही सुंदर था, क्योंकि बगल में एक ब्रिज था जहाँ नीचे ट्रेन और ऊपर पूरा ट्रैफिक चलता था। बहुत ही आश्चर्यजनक था, एकदम अहमदाबाद वाली फील दे रहा था। तो इससे मानो ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि जो गुजरात का डेवलपमेंट है वो पूरे यूपी राज्य में छाया हुआ है। तो अब हमने यही प्लान किया कि अब यहाँ अच्छे से घूम ले हम लोग नमो घाट में। देख सकते हैं मंगल एंजॉय कर रहा है, सब चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यहाँ के नज़ारों को। एंजॉय कर रही हूँ भेल। वहाँ से हम जाकर सीधा रुके एक ढाबे पर, क्योंकि मंगल जी कहाँ जाके आया? बाहर मस्त आम का बगीचा है पीछे। आम का? हाँ, एकदम आम लगेगा तो वहाँ से गौरी ले गई माँ को आम का बगीचा दिखाने, जो काफ़ी अंधेरा था, मगर मंगल को हमने बेल्ट में बांध रखा था कि हाईवे की तरफ वो ना जाए। और वो तो भाई साहब लाड़ साहब की तरह आगे ऐसे चल रहा था जैसे सब जगह घुमा हुआ। अभी आप देख पा रहे होंगे कि यही वह ढाबा था जहाँ पर हमने रात को खाना खाया। सही है, एकदम सही लगाया। जय हिंद, जय भारत। मंगल आप क्या खाओगे? मंगल आप क्या खाओगे रेस्टोरेंट में? क्या खाओगे मंगल जी? है भैया कार्ड, मेन्यू कार्ड दे दिए। सो जर्नी इज अबाउट टू कंप्लीट। रेस्ट मोड पे आ चुका है। सो विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स हम लोग पहुंच जाएंगे। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। आप लोगों के साथ नेक्स्ट टूर पे हम लोग मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मंगलवन कुछ ट्रैफिक मिल गया था, इस वजह से हम लोग लेट हो गए, बट जल्दी हम लोग नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। देखो वो देखो मंगल, वो देख क्या बोल रहा है, देख इधर देख। सब्सक्राइब टू मंगलवन। जंप जंप मंगल जंप। घर आ गया मंगल। तो घर आके सबसे पहले पानी लिया, पहले तो बाथरूम गया, आपको पैर धोना।
घंटों कार में खड़े रहने के दौरान मंगल को हाथ में दर्द और पैरों में गर्म होने के कारण छाले हो गए थे। उसी का गौरी ने किस तरीके से बर्फ से सेक करके ठीक किया, वही हम नेक्स्ट व्लॉग में देखेंगे। अब तू गंगा स्नान कर चुका है, तू वो मंगल नहीं रहा। बने रहे मंगल वन के साथ और नोटिफिकेशन की बेल दबाना ना भूलें।